आज पर्वत के आगे बताना है। आपको बोले थे हम गुड मॉर्निंग। इससे पहले के क्लास में हम आपको पर्वत बताए थे और ये भी कहते हम आपको कि ब्लैंक मैप चाहिए। लाए हैं आप लोग? लाइव में सारे लोग ब्लैंक मैप होना चाहिए। जिसके पास ब्लैंक नहीं मिलेगा उसको यूक्रेन भेज दिया जाएगा। चाय चाय करती है सब, तो बातें खत्म नहीं होता, दुका बतियाती है सब। सब लोग लाइव में जितने लोग हैं, आप लोगों के पास ब्लैंक मैप होना चाहिए। तुम गुलाब काला जामुन है तुम्हारे पास? हाँ ठीक ला है। देखिए ये पर्वत बोला जाए, हाँ कौन सा पर्वत है? अलास्का। ये रॉकी पर्वत। ये आपलेशियन। ये एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत। ये ड्रैकन्सबर्ग। यहाँ पर एटलस। कौन सा? एटलस। यहाँ सबसे पहले पिरेनीज। कौन सा? पिरेनीज। पिरेनीज के बगल में आल्पस और आल्पस के ऊपर ब्लैक फॉरेस्ट और एकदम खोपड़िया पर स्कैंडिनेवियाई। कौन सा? स्कैंडिनेविया। ये सागर ब्लैक झील कैस्पियन। इन दोनों के बीच में काकेशस पर्वत। कौन सा पर्वत? काकेशस पर्वत। ये बताएंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहां बताएंगे दक्षिणी आल्पस। कौन सा है? दक्षिणी आल्प। दक्षिणी आल्प। ये बताएंगे हिमालय। कौन सा पर्वत? हिमालय। कौन पर्वत? हिमालय। याद रहेगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर हिंदू कुश। म्यांमार भारत की सीमा पर आराकाम योमा। कौन सा? आराकाम योमा। यहां बताएंगे यूराल पर्वत। ये चीन में तियन शान। चीन में तियन शान। चीन में। याद रहेगा? किसी को दिक्कत? जिन लोगों को ब्लैंक मैप नहीं मिल पाया है, लाइव में आप लोगों का लोड कर दिया गया, आप उससे लेके क्या कर लेंगे? फोटोकॉपी करा लेंगे। नहीं तो गूगला को पता रहता है ब्लैंक मैप के बारे में, उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा उसमें खूब अच्छा से और उसी को छपवा लीजिएगा। आगे बढ़े। सादा मैप नहीं मिला। पिरेनीज कहां पर है? नहीं लिखा है क्या उसमें? इसको अगर लिखा हुआ नहीं मिल रहा है ना तो कह रहा है कि सर लिख ले, नहीं है तो काहे लिए भरे उसको। मेटेरियल में लिख लो पिरेनीज पर्वत। लिखा हुआ है कि नहीं है? तुबेला को नहीं मिला। कितना नंबर पे? 8। पिरेनीज है कहाँ? स्पेन और फ्रांस के सीमा पर। यूरोप का नक्शा देखो, पढ़ाए तो है आपको। ये सादा नक्शा में भरे आप लोग। आप सब लोग इसको भरना है, ठीक है? इसे घर से भरना है या अभी भर लीजिए फटाफट रफ हैंड से। यहाँ पर और नंबरिंग कर लेना है। ये 1 2 3 4 मटेरियल में देख लेना है किस पर्वत के पास कौन सा नंबर लिखा है, क्योंकि यहाँ लिखिएगा तो भर जाएगा, लिखेंगे तो पूरा गोजा जाएगा ना, सब किचाइन हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये कितना नंबर है? 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
18 मिल गया। नंबरिंग कुछ भी लिख सकते हैं अपने से, नहीं जो उसमें लिखा हुआ है, ये नहीं कि पता चला वहां एटलस की जगह दूसरा नंबर है तो कुछ और नंबर को दब दिए। बला बनाओ। नहीं बनाया आप लोग? इंडियन मैप यही खत्म हो जाएगा होली तक, होली बाद इसी की जगह इंडियन मैप आ जाएगा। ठीक है, होली में टाइम है कितना है? 17 की 18 को होली है। हाँ हाँ, नहीं बना। कल जिसके पास भी ब्लैंक मैप नहीं होगा, बंदूक बंदूक है जी, जिसके पास ब्लैंक मैप नहीं होगा कल थुराई होगा बढ़िया से एकदम। ऐसा डंटा रहना, मारो ऐसे सट से, उतना दूर का चमड़वा लेते हैं। बना लिए? बकुला तुमको नहीं याद था? बना कि नहीं बना आप लोग का? नहीं लेके आइए सही समय। चलिए ध्यान दीजिए, ये नक्शा बन गया, पर्वत सब याद रहेंगे। ये ऐसे ब्लैंक मैप में आपको भर के आगे बढ़ना है। पर्वत के बाद क्या कौन सा टॉपिक है? स्थानीय पवन। पर्वत याद रहेगा ना? बताइए मेरी और क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी? माउंट कुक। माउंट कुक। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है क्वांस किसको। क्वांस किसको। क्वांस किसको। एक एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांका गुआ। एकांका गुआ नहीं रहेगा तो ओजस डेल सेलाडो। रॉकी की सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट मैकेंजी। माउंट मैकेंजी। ये बोलिए ड्रैगन्सबर्ग। इसमें सबसे ऊंचा किलिमंजारो। ये पर्वत एटलस। ये वाला बताएंगे। आल्पस की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक कहां पर है? फ्रांस में। बताइए एल्बुर्ज की सबसे ऊंची चोटी सॉरी काकेसस की सबसे ऊंची चोटी एल्बुर्ज। हिमालय की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट। याद है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्थानीय पवनों के बारे में। स्थानीय पवनों के बारे में देखिए बाबू, पवन जो होता है हवा, वो कई टाइप के होते हैं सब। अगर गैस रुकी हुई है, गैस, तो इसे हम क्या कहते हैं? वायु। क्या कहते हैं? वायु। रुके हुए गैस को वायु कहा जाता है। समझा गया? अगर ये गति करने लगा तो इसे धीमी गति से करेगा तो समीर, थोड़ा तेज हुआ तो इसे पवन, और तेज हुआ तो चक्रवात, और तेज हुआ तो तूफान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और रुका रहेगा तो क्या कहलाएगा? वायु। तो वायु किसको दर्शाता है? रुके हुए को। इसलिए किसी का भी नाम वायु कुमार नहीं रखा जाता है। समीर कुमार, पवन कुमार, चक्रवर्ती, तूफानी। नहीं तूफानी आदमी का नाम नहीं सुने? गांव में कहो को नाम रखता है सब, तूफानी, वकील, बैरिस्टर, ऐसा ऐसा नाम रखता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सारी चीजों के बारे में आपको फाउंडेशन में पढ़ना है, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब। वहां हम आपको पवनों की 3 कैटेगरी बताएंगे, जिसमें ये बताएंगे कि एक पवन होती है जिसे हम कहते हैं सनमार्गी पवन। कौन से पवन? सनमार्गी पवन। सनमार्गी पवन। और एक होती है आपकी मौसमी पवन। मौसमी नहीं, मौसमी पवन। और एक होती है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन होती है। सनमार्गी पवनों को जब पढ़ाएंगे तो इसमें हम आपको 3 कैटेगरी बताएंगे। एक का नाम होगा व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स।
एक पछुआ पवने, पछुआ पवन यहाँ पे आपका अश्व अक्ष आ जाता है। एक होता है पूर्वा पवन, इसमें पछुआ पवनों का कई नाम हो जाता है, गरजता, चालीसा, भयंकर, पचासा, चीखता, साठा। इसमें अगर पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ना पड़ेगा मानसून, और साथ ही साथ मानसून के पढ़ना पड़ेगा समीर, ठीक है। इसके बाद आता है स्थानीय पवने, इसमें दो टाइप की पवनों के बारे में पढ़ना है, एक गर्म स्थानीय पवने और एक ठंडी स्थानीय पवने। स्थानीय पवने उस पवन को कहते हैं जो किसी पूरे पृथ्वी पर न चल के किसी देश के एक खास हिस्से में चले, इसलिए उसे हम कहते हैं उसके लोकल विंड्स या स्थानीय पवने। जैसे गर्मी के दिन में हमारे यहाँ लू चलता है, अमेरिका में किसी को पूछिएगा डू यू नो व्हाट इज लू, आई डोंट नो। जैसे हमारे यहाँ चलता है शीतलहर, अमेरिका में पूछिएगा यू नो शीतलहर, नो। लेकिन अगर अमेरिका को पूछिएगा कि आप वेस्टर्न विंड को जानते हैं, यस। ईस्टर्न विंड को जानते हैं, यस। ट्रेड विंड्स को, यस। कहेंगे मानसून, यस। समीर को ब्रिज कहता है, ब्रिज इंग्लिश में क्या कहता है, ब्रिज। लू को इंग्लिश में लू, शीतलहर को शीतलहर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। ये हम लोग के लिए बना है, लेकिन जैसे हम लोग के यहाँ चिनूक नाम की हवा चलती है, नहीं, ये अमेरिका में चलती है। और हम लोग के यहाँ लू, क्या चलेगा, लू। आ गया लू का दिन, नहीं आने वाला है। अप्रैल से भयानक चालू हो जाता है लू, अप्रैल मई में तबाही मचा के रखता है, गर्मी का पूरा माहौल उटपटांग हो जाता है। लेकिन गर्मी का दिन अच्छा होता है, इंसान उसमें ज्यादा काम कर लेता है। ठंडी के दिन में दिन कब हुआ कब खत्म पता ही नहीं चलता है, समझ। आदमी तो सूत के उठता है 8 बजे 7 बजे, 7-8 बजे तो आदमी उठता है। और गर्मी के दिन में पूरा ज्यादा समय हो जाता है, समय ज्यादा हो जाता है। हम जहाँ सोते हैं ना, वहाँ चारों ओर जंगला है, मतलब 3 ओर जंगला है। इसे एकदम फ्रंट पे मेरा रूम है और इतना बड़ा जंगला है उसमें। जंगला जो होता है विंडो एकदम बड़ा सा, दीवालों में बस एक गेट है बगल से निकलने का, बाकी सब जंगले है। और फिर इधर भी उतने बड़ा खिड़की है, और इधर भी उतने बड़ा खिड़की है यहाँ पे। पीछे से बाकी मकान का हिस्सा पीछे है। और इसमें हम क्या करते हैं, गर्मी के दिन में पर्दा वर्दा हटा देते हैं, रात में साइड कर देते हैं, अलार्म नहीं लगाते हैं, यही आराम से हम ऐसे सो जाते हैं। धूप निकलता है ना, सुबह होता है तो जैसे लगता है सड़क पे सोया आदमी किसी अलार्म की जरूरत नहीं है इतना ना रोशनी पड़ जाता है, इतना रोशनी हो जाता है कि आदमी सो ही नहीं सकता है वहां पे। तो एकदम नेचुरल रोशनी होता है। लेकिन ठंडी के दिन में नेचुरल रोशनी गायब हो जाता है, और गर्मी के दिन में सवाल पैदा नहीं होता है कोई सो जाए। एक तो सुबह सुबह गर्मी के धूप में गर्मी लगने लगता है, एकदम खतरनाक, एकदम कोई अलार्म की जरूरत नहीं रहती है। तो लोकल विंड्स जो होता है ना, किसी खास जगह पे ही चलते हैं सब। जैसे लू कहाँ चलेगा, भारत में। तो हम लोग को इस नक्शा में क्या पढ़ना है, स्थानीय पवनों के बारे में, लोकल विंड्स के बारे में। लोकल विंड्स 2 टाइप का, गरम जैसे लू, ठंडा शीतलहर। गरम में जैसे काल बैसाखी होता है, चेरी ब्लासम होता है, ये सब आपको आगे आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे। इसमें मेनली वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड का नक्शा है, तो दुनिया के बारे में हमें देखना है। अमेरिका में एक बहती है हवा जिसका नाम था चिनूक। क्या नाम है, चिनूक नाम है। क्या नाम है, चिनूक। बताइए ये किन 2 पर्वतों के बीच में बहती है, रॉकी और आपलेशियन। क्वेश्चन पूछा था, चिनूक हवा रॉकी पर्वत के किस ढाल के सहारे बहती है, पश्चिमी या पूर्वी, पश्चिमी या पूर्वी, किस ढाल पर, पूर्वी ढाल पर। उधर या तो उधर चला जाएगा, पूर्वी ढाल पर बहती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रॉकी और आपलेशियन के बीच में यह एक गर्म हवा है। कैसी हवा है, गर्म। और अमेरिका में जो ठंड पड़ता है, तो ठंड पड़ने के कारण वहां पे जो घास होते हैं, उन घास के ऊपर बर्फ जम जाता है। तो गाय भैंस खाएगा कहाँ से, बर्फ जम जाएगा उससे। तो उससे जब ये हवा चलती है, गर्म हवा, तो पूरा का पूरा बर्फ क्या हो जाता है, पिघल जाता है, जिससे कि घास वापस बाहर दिखने लगते हैं और चारागाह खुल जाता है। इसलिए इस हवा को हम हिमभक्षी, बर्फ को खा जाने वाली, इंग्लिश में आइस हीटर, आइस को हीट कर देती है और खत्म कर देती है आइस को। आइस हीटर या हिमभक्षी हवा किसे कहते हैं, चिनूक को कहते हैं।
किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चिनूक समझ में आ गया? कहां बहती है? अमेरिका में, प्रेयरी के मैदान में। यहाँ जो घास का मैदान है उसे कहते हैं प्रेयरी का घास का मैदान। वो आगे पढ़ाएंगे हम, प्रेयरी घास का मैदान। आगे देखते हैं हम लोग। ये है आपका स्विट्जरलैंड। स्पेन और इटली के, सॉरी, फ्रांस और इटली के पास कौन जगह है? स्विट्जरलैंड। कितने लोग बता सकते हैं स्विट्जरलैंड किस पर्वत पर है? आल्प्स पर्वत। देखते हैं सीबीएसई वाला नमो रख ले है आल्प्स, आल्पस रख देता, आल्प्स नब्बे ईंट के रखेगा सब। फ्रॉम वेयर यू बिलोंग? आई एम फ्रॉम आल्प्स माउंटेन। अरे आल्पस रखो उसको। तो आल्प्स पर्वत पर बहती है एक हवा जिसका नाम है फान। कौन सी हवा? कौन सी हवा है भाई? फान। फान हवा जो है वो भी एक गर्म हवा है। फान हवा गर्म है। क्या भारत में किसी ने किसी को फान हवा लगा है? नहीं। वो गर्म हवा है। जैसे लू चलता है ना, लू को वहां क्या कहता है? फान। बस, और कोई अंतर नहीं है। लू को वहां पे क्या कहेगा? फान। अंगूर की खेती वहां पे बहुत ज्यादा होती है, और अंगूर की खेती के लिए जरूरी होता है कि अंगूर को गर्म हवा लगना जरूरी है, तो अंगूर पक जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? और उसी अंगूर को सुखा दीजिएगा तो क्या बन जाता है? किशमिश बन जाता है। समझ में? और उसको फिर पानी में डाल दीजिएगा, फिर फूल के क्या बन जाएगा? अंगूर बन जाएगा। फिर उसको सुखाइएगा, क्या बनेगा? फिर फुलाइए, फिर सुखाइए, फिर सड़ जाएगा फिर। समझ आया? तो अंगूर की खेती के लिए फान हवा बहुत अच्छी मानी जाती है। किस चीज की खेती के लिए? अंगूर की खेती के लिए। किस चीज की खेती के लिए? अंगूर की खेती के लिए। किसी को कोई दिक्कत है? इसलिए ये अच्छा हो गया अंगूर के लिए। यहाँ अंगूर का उत्पादन ज्यादा होता है और उस अंगूर से शराब बनाता है सब। समझ में आ गया? और सीबीएसई वाला शराब वो थोड़ा दूसरे टाइप का रहता है। आई जो बिहार में जो बनता है, ये अंग्रेजों को पिला दीजिएगा तो पगला जाएगा सब। व्हाट इज दिस? पागल हो जाएगा सब। आगे देखें, ये जो जगह है, ये कौन सा पर्वत है? आल्पस पर्वत। आल्प्स पर्वत। कौन सा पर्वत? कितने लोग बता सकते हैं ये कौन सा मरुस्थल होगा? सहारा मरुस्थल। क्या इसमें बालू होगा कि नहीं होगा? अब यहां बालू ना होगा तो कहां होगा? लेकिन ये जितने भी बालू हैं ये ससुरे किसी काम के नहीं है सर, क्योंकि इन बालू का आकार जो होता है वो चिकना हो जाता है, गोल हो जाता है। दीवार पे चिपकाएंगे ना तो प्लास्टर छोड़ देगा, इसलिए इस बालू की कोई जरूरत नहीं है। और दुनिया में इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी भी कंस्ट्रक्शन में समुद्र का बालू यूज नहीं होता। हो सके तो आगे लड़ाई बालू को लेकर भी हो जाए। बिहार में एक बार बालू बंद हुआ था, अब पता नहीं क्या सोच के सरकार ने बालू बंद किया था, क्योंकि जब बालू बंद होता है तो बालू बंद होने से घर का काम बंद होता है, और घर का काम बंद हुआ तो छड़ बिकना बंद हो जाता है। छड़ बिकना बंद होता है तो मजदूर लोग भी बिकने का, जो ठेला वाला है वो भी गया, और छड़ बंद हुआ तो सीमेंट भी बिकना बंद हो गया, तो घर बनना बंद हो जाता है, मजदूर बेरोजगार, बिजली का काम हो भी नहीं करेगा। घर ना रहेगा तो क्या बिजली का मोश पे बल्ब जलाइएगा? घरे में ना लगेगा। घर बनना बंद, बिजली का मिस्त्री बेरोजगार, प्लम्बर मिस्त्री जो पाइप विप ले जाता है वो भी बेरोजगार, पेंट वाला मिस्त्री बेरोजगार, पेंट बिकबे नहीं करेगा, बढ़ई मिस्त्री बेरोजगार, नल गाड़ने वाला बेरोजगार, गेट खिड़की बनाने वाला बेरोजगार, सब एगो कौन चीज के चक्कर? बालू। और लोग सोच रहा है सरकार की हम तो खाली बालू बंद किए थे, ले बालू बंद किए थे। नहीं समझ में आया? कब का बात बता रही हैं आप? 2016-17 के बीच में लगभग 1 साल बंद हो गया था, बहुत मुश्किल हुआ था। हम बहुत इस क्लासरूम को हम आए हैं पता है कब? 7 अप्रैल 2018। इस क्लासरूम में 7 अप्रैल 2018 को आए। 1 साल वेट किए थे बस बालू के लिए। हाँ,
साइकिल से भर कर देना चाहिए। हाँ, लड़का सबको बोलना चाहिए तो एक हक बोरा ले आ लो बालू, अकुल भर देता सो एक हक बोरा में तो दूर इतना मोटा ढलैया कर देता सो। तुम आरा वाला है, वहां से निकलता है बालू, पीरो के पास से थोड़ा दूर। हाँ, कोयलोर में भी निकलता है बहुत ज्यादा बालू, लाल बालू, वो ज्यादा अच्छा होता है सोन नदी वाला। आई जो सफेद का गंगा जी वाला बालू है, ये भराई के काम में आता है बस। यहां से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, बालू है। हवा जब उड़ती है तो यहाँ पे एक हवा चलती है सिरोको, क्या नाम है, सिरोको हवा। किस मरुस्थल से? कितने लोग ये बता सकते हैं कि जब ये सहारा मरुस्थल से यूरोप की ओर बढ़ेगी, सहारा मरुस्थल से यूरोप की ओर बढ़ेगी तो किस सागर को पार करेगी? हाँ, भूमध्य सागर। कौन से सागर को? भूमध्य सागर को पार करेगी। अब जब भूमध्य सागर को पार करेगी तो भूमध्य सागर का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ रहा होगा, क्योंकि समुद्र के जो पार करेंगे तो उसके ऊपर बादलों की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि समुद्र के पास तो पूरा भरपूर पानी है, उसके पास बादलों की कोई कमी है। तो जब ये भूमध्य सागर को पार करेगी तो आप बताइए क्या वहां से पानी उठा लेगी कि नहीं उठा लेगी? हाँ, पानी उठा लेगी तो उसके बाद आर्द्रता आ जाएगा, नहीं आएगा? देखिए ये अफ्रीका, यहां से कौन सी हवा आएगी? सिरोको। अपने साथ उड़ा के क्या लाई है? बालू। क्या उड़ा के लाई है? बालू। और यहां से क्या मिला लिया? पानी। यहाँ बादल बनेगा कि नहीं बनेगा? बने। और बादल से कौन मिल जाएगी? सिरोको। बादल में क्या छिपा है? पानी। बादल में पानी और सिरोको में बालू, दोनों मिश्रण होगा, ले आके पटक देगा इटली में। कहाँ ले आके पटक देता है? इटली में। तो इटली में जो बारिश होती है उस बारिश में क्या दिखता है? बालू। तो बारिश में क्या निकलता है? बालू। तो उसमें मत ना आने दीजिएगा, भीग जाने दे पहली बरसात, जो ससुर भीगो में भीगते ऐसे बालू उतर के आ जाएगा। मेरा मेकअप कहाँ गया? नहीं समझ में आ गया? तो और उसको खूब अच्छा से मल के नहा देंगे तो स्क्रैच हो जाएगा, कैसे मोबाइल वोबाइल स्क्रैच हो जाता है वहां पे। अब वो बालू जो होता है बरसने लगता है, दूर से जो पानी बरसता है तो जैसे लगता है सफेद कलर है, क्योंकि अगल बगल में ज्यादातर चीजें सफेद रहती है। अब वो लाल बालू बरसेगा तो दूर से लगता है खून बरस रहा है, लहू बन के आंसू बरसने लगे तो यहां से बालू के वजह से क्या होता है? लाल दिखता है, इसलिए इसे रक्त वर्षा कहते हैं। कौन सी वर्षा? रक्त वर्षा। रक्त वर्षा किस पवन के कारण होता है? सिरों। किस देश में? आर्द्रता कहां से उठाती है? भूमध्य से। बकला तुम बताओ, बालू कहां से उठाएगी? बीच में कोई नहीं बोलेगा, बस बकला बोलेगा। हाँ ठीक है, सही तो बताया, सारा मरुस्थल। आप लोग बताइए आइस हीटर किसे कहते हैं? हाँ, चिनूक को, ठीक है। और अंगूर की खेती के लिए? पान। पान के लिए। खून बरसाने के लिए? खून बरसता है, बालू होता है। क्या होता है? बालू। किस देश में? इटली। इटली में। अच्छा, इटली में कहे बरसाता है? इधर ऑस्ट्रिया हो गया, या फिर चेकोस्लाविया हो गया, पोलैंड हो गया। किसके कारण? यहां खड़ा है आल्प्स पर्वत। कौन सा पर्वत? कौन सा पर्वत है? आल्प्स पर्वत। तो आल्प्स पर्वत क्या करता है? इसे रोक लेता है। आल्प्स पर्वत रोक लेने की वजह से सारा पानी इधर का किस पे टकराता है? आल्प्स पे। अब पटक देता है कहां पर? इटली में। इटली में। याद रहेगा? 3 पवन तो अच्छे से याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहां पर एक और पवन आती है जिसका नाम है हारमेंटन। कौन सा? हारमेंटन। यहाँ देश है गिनी, गिनी बिसाओ। याद है? गिनी और गिनी बिसाओ। वहां एक पवन जाती है जिसका नाम है हारमेंटन। क्या नाम है? हारमेंटन। क्या नाम है? हारमेंटन। हारमेंटन पवन ये बहुत गर्म है। क्या है? बहुत ही गर्म है। और ये जाती है कहां पर? गिनी पर। गिनी में ये पहुंचती है ठंड के दिन में। गिनी में पहुंचती है कब? ठंड के। और ये खुद क्या होती है? गर्म। अब आप बताइए, ठंड के दिन में अगर आपको गर्म हवा लगने लगे तो किससे अच्छा क्या चीज है कि नहीं? सीबीएसई वाला एगो रख ले रहता है सब, ब्लोअर।
हीटर तो पुरनका सीबीएसई वाला रखता था सब, हीटर रखता था सब, उसको ऐसे आग तापेगा। अरे तो एक आता है ब्लोअर, गरम हवा फेंकता है, वैसे गरम हवा इसे फेंकते रहेगा और खूब अच्छा उसी में बैठल रहता है। हिंदी मीडियम वाला तो बोरसी जलाएगा, 2 आलू डालेगा, बस काम खत्म, आग ताप रहा हो। हाँ एकदम पूरा रूम को धुआं धुआं कर देगा, एकदम खास खास, बाहर फेंक रहा अंधेरा कर देगा धुआं धुआं। तो ये ठंड के दिन में पहुंचती है और गर्म हवा है, पूरे शहर के ऊपर एक ब्लोअर का काम कर देती है, सब आदमी एकदम खुश हो जाता है। वाह, भगवान हम लोग के यहाँ भी एक बार घुमा दी हवा को कहो। हाँ ठंडी में तो कहते, गर्मी में घुमाएंगे ब्लोअर, गर्मी में तो बहबे करता है लू। अब बताओ ना, ठंडी के दिन में अगर लू चल जाए तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ, सब आदमी एकदम स्वेटर वेटर उतार देगा और तब तक लू बंद इसे डॉक्टर विंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, डॉक्टर विंड, डॉक्टर्स विंड किसे कहते हैं? हरमेंटन नामक हवा को डॉक्टर्स विंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? डॉक्टर। हिमबख्शी, रक्त वर्षा, अंगूर के लिए, डॉक्टर के लिए डॉक्टर विंड, डॉक्टर के लिए नहीं, डॉक्टर विंड। यहां देखिए, सऊदी अरब में सीमूम, सऊदी अरब में सीमूम, सऊदी अरब में सीमूम, 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 सऊदी अरब में, सऊदी अरब में सीमूम। और इराक में सामल, इराक में सामल, इराक में सामल, सामल, इराक में कौन सी हवा? सामल जाती है। किसी को दिक्कत? ये गड़बड़ मत कर दीजिएगा। गड़बड़ा क्यों जाता है? देखिए, दोनों एक पास है सब और दोनों का नाम सॉस है, सामल सीमूक। देखिए, इसमें सऊदी अरब तो बहुत डेवलप कंट्री है, डेवलप कई रीजन से, पेट्रोलियम है, गैस है, और दुनिया भर के मुस्लिम वहां हज यात्रा के लिए जाते हैं। अब एक हज यात्रा के लिए सोचिए काफी फायदा होता है कि नहीं होता? अब ये बताइए, किसी का एक होटल है, उस होटल में बहुत सारे लोग आएंगे घूमने के लिए, तो होटल मालिक कभी गरीब रहेगा? अब सोचिए वहां पे लोग 10-10 दिन के लिए जाते हैं सऊदी अरब में हज यात्रा के लिए, उसके बाद पैसा की कोई कमी नहीं होती है, बहुत डेवलप है। तो सऊदी अरब को तो कोई दिक्कत है नहीं, वहां पे पेट्रोल तेल निकल गया। इराक में थे सद्दाम हुसैन, इसको अमेरिका साफ कर दिया, साफ किया कि नहीं किया? अमेरिका सबको ले जाएगा, सबको ले गया ना, यूक्रेन को, नाटो में जाएंगे, जाओ नाचो, अब नाचो नाटो। खुद सोचिए बाबू, अपने थोड़ा इमोशंस को बाहर में रखिए साइड में। देखिए, इमोशन रिलीजन को कभी अपने ऊपर हावी होने मत दीजिएगा, कभी भी लाइफ का एकदम सिद्धांत रखिएगा। इमोशंस और आपका धर्म क्या कहता है, ये अपने ऊपर मत हावी होने दीजिएगा, साइड होइए थोड़ा सा बस। अब थोड़ा सोचिए कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं था, तो ये पश्चिमी देश ने किस तरह से रूस को टॉर्चर किया है, बैंक बंद कर दिया, तेल सप्लाई रोक दिया, सब कुछ रोक दिया। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ये नाटो का सदस्य होता तो क्या करते सर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बर्बाद करता सब यहाँ पर। इमोशन साइड में रखो, यहाँ पे इमोशन, लोगों की जान जाएगी। दिस इज अ कॉस्ट ऑफ वार, युद्ध की यह कीमत है, आजादी की कीमत है, खून बहता है। समझ में गया? जो नहीं कीमत चुका सकता उन्हें आजादी कभी नहीं खरीद पाएंगे। वो अगर चाहते हैं आजादी हाथ मिले, खून बहाने के लिए रेडी रहिएगा, ये उसकी कीमत है। भगत सिंह ने उस कीमत को चुकाई थी, तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो ये कीमत चुकानी पड़ती है इसको अगर आप इमोशन से जोड़ के देखिएगा तो घर में बैठिए, घर में बैठिए, आपके लिए प्रशासन नहीं होता है यहाँ पर, सब शेल्टर होम में जाइए आराम से चुपचाप बैठे रहिए। नो, लाइफ में कभी दो चीज से एकदम बैठे, इमोशन तो साइड में रखे, कोई इमोशन नहीं है। आगे बढ़े, लड़की सबको भी ये तो और इमोशन नहीं आ जाती है सब। हाँ? बातें बात में यहाँ पे कुछ आगे देखिए, नहीं अब ये रोने लगेगी, बोल देंगे कौन। तो इराक को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया, समझ में आ गया कि नहीं? सद्दाम हुसैन को, हमको क्या मिला? पेट्रोलियम जो 55 रुपया मिलता था 105 रुपया हो गया। हम लोग के 60,000 लोगों को रोजगार मिलता था, बेरोजगार हो गए वहां पे।
हमको क्या मिला? हमारे यहां से वो 2000 करोड़ का सामान खरीद के ले जाता था, वो बंद हो गया। हमरा क्या मिला? हाँ भाई, दुनिया में ऐसा तो नहीं केवल हम ही जिंदा रहेंगे। हम हिंदुस्तान वाले वसुधैव कुटुंबकम, हम चाहते हैं सब फूले फले हम लोग यहाँ से कुछ कुछ उन सबको बेचते रहेंगे लोग, यहाँ पर पकौड़ा या फिर समोसा या फिर कुछ भी, समझ में आ गया कि नहीं? कुछ तो ध्यान। इराक का सामत आ गया। सामत मतलब समझते हैं? बर्बाद। नहीं कहते आज तोरा सामत ला देंगे। हाँ, तो अमेरिका ने किसका सामत ला दिया? इराक। किसका? इराक। तो सामत से क्या याद रहेगा? सामल। सामल हवा इराक। सिमूम सऊदी। सामल सिमूम सामत इराक। सिमूम। आगे बढ़े। सब चाहते हैं कि रूस हार जाए। देख बाबू, तुमको बताते हैं, इमोशन और रिलीजन साइड रख। तुमको एक बात बताते हैं, आंख बंद कर लेने से सूरज नहीं छिप जाता है। आपको सूरज को नहीं देख रहा, बंद कर लीजिए, वो तो जाइए रहा है सूरज ऊपर से। आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया। अगर आपसे कोई किए बीए किए हैं तो आप कहना नहीं नहीं। बीए किए हैं? नहीं। बीए किए हैं? नहीं नहीं। बीए किए हैं? नहीं नहीं। वैसे भी आप लोग बीए कुछ खास काम से तो करते नहीं है। वही फोन कर देता है, अब एग्जाम है आइए। हाँ? तो एक दिन पहले जाते हैं लोग, कुछ चुटकुना थमा देता है, लिख देते हैं। तो कोई कहे बीए किए हैं? नहीं नहीं। बी से होगा ब्रिक फीडर, ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिक फीडर नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, एन से नॉर्वेस्टर, एन से न्यूजीलैंड। बीए किए हैं? नहीं नहीं। तो ब्रिक फीडर और नॉर्वेस्टर, ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर हरमेंटन, हाँ गिनी, चिनूक, हमें फान, हाँ फान, सिरोको, बीच में कोई नहीं बोलेगा। सिरोको कहां से उत्पन्न होती है? बीच में नहीं बोलेगा। किस सागर को पार करती है? अलास्का को। किस देश में जाके गिरती है? बीच में नहीं बोलेंगे। किस पर्वत से टकराती है? हाँ ठीक। तू कहां दूसरे दुनिया में है? तुम इस दुनिया में, तुम दूसरे के ख्याल में है, और दूसरे के ख्याल में होगा। तुम्हारा ख्याल उसके ख्याल से मिलवे नहीं करेगा। तो फिर क्या फायदा इस ख्याल से? बताओ, क्लास में ही कहां दिमाग में रखा है, इसको पता ही नहीं है। इसको अभी समझा रहे हैं, इमोशन रिलीजन साइड रखो, इमोशनल में घुसल है, जाएगा तू कबाड़ के भाव। इसी सब के लिए OLX बना है। कबाड़ में जाएगा और कौन भाव रहेगा? यहां पे सिरोको, यहां पे हरमेंटन, यहां पे चिनूक, आइस हीटर, हाँ। काशिप कुमार कह रहा है बीए की डिग्री अच्छी नहीं है क्या? कोई भी डिग्री आजकल किसी काम की नहीं है। कहीं आज आपकी डिग्री को नहीं देखा जाता, ठीक है? वो हम एक ट्रिक के तौर पे बताएं, बीए किए हैं, नहीं नहीं, तो ये बेचारा इमोशनल हो गया। तो कर लिया है बीए, कर लिया तो क्या दिक्कत है? आपकी डिग्री आज किसी काम की नहीं रहती है। हाँ, कुछ ही काम का नहीं है। हाँ, तो फॉर्म अप्लाई करके भी क्या कर लीजिएगा? आपका अगर पढ़िएगा नहीं तो कोई खास फायदा होगा नहीं। आज बीए डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं रही है। आगे बढ़े। चिनूक, आइस हीटर, चिनूक को कहते हैं। किसी को दिक्कत? MBBS की डिग्री की जरूरत है। बाबू देखो, तुमको एक बात बताते हैं, जिन्हें आप लोग झोला छाप डॉक्टर कहते हो ना, एक्चुअली में हिंदुस्तान के 70% लोग का इलाज वही बेचारे करते हैं। ये जो MBBS की डिग्रियां लेके घूम रहे हैं ना, 1000 रुपया फीस लेके एक मरीज को ग्राहक के तौर पे देखते हैं, 20,000 रुपया चार्ज कर देते हैं। समझ में आया ना?
70% लोग गांव में दम तोड़ देंगे जिन्हें आप झोला छाप डॉक्टर करके मजाक उड़ाते हो, वही पहले पहुंचते हैं वहां पर, और वो बहुत कम फी में इलाज कर देते हैं, लोग ओकरा से ओ में मोलाई कर देते हैं, आने का फीस भी नहीं लेते हैं, बेचारे आ जाते हैं बेचारे। देश को बेचारे बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उनका, और उनको जब कोई कहता है झोला छापना तो हमारा मन करता है कि भक्कू में भर के फेंक दें। इसका मतलब उस देश की, उस व्यक्ति को इस देश की गरीबी के बारे में दूर दूर से भी अंदाजा नहीं है कि इस देश में गरीबी कितनी भयानक है। ठप हो जाएगा मेडिकल सिस्टम यहां पर। कोरोना में बेचारा घर घर गया था सब, आज जो एमबीबीएस की डिग्री लेके हॉस्पिटल में थे ना, सब पे ताला लगा था, हमें उसमें भी बहुत सारे लोग इलाज किए थे। हम देखिए, सब पे कहने का मतलब ये नहीं कि सब खराब है या सब लूट रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर आज भी ऐसे हैं जो बेचारे मतलब पहले मरीज की जान देखते हैं, बाकी सब तो बहुत सारा ऐसा है कि ले घुसा इधर यहाँ पे 2 लाख बना के निकालना। अब वो मरीज ठीक हो गया है, 40,000 में मान के चले मरीज ठीक हुआ, लेकिन उसको तब तक बीमार रखेंगे तो जब तक 2 लाख रुपया ना हो जाए। आप आगे देखते हैं हम लोग। ब्रिक वीडर कहां पे? ऑस्ट्रेलिया। नॉर्वेस्टर हाँ न्यूजीलैंड। पूरा हवा हो गया, हो गया। भारत में लो, भारत में अब देखते हैं हम ठंडी हवा। ठंडी हवा में देखते हैं हम लोग, पहले अभी तो गर्म हवा थी, अब ठंडी हवा देखा जाए। पहला कौन सा भाई? हाँ पेम्पेरो। कहां पे? यह पेम्पेरो। पेम्पेरो कहां बहती है? अर्जेंट। कैसी हवा ये? पेम्पेरो ठंडी, ठंडा को नीला रंग से बना देते। पेम्पेरो ठंडी। मिस्ट्रल ठंडी। मिस्ट्रल कहां बहती है? स्पेन। बोरा इटली। बोरा बोरा। पेम्पेरो। मिस्ट्रल। मिस्ट्रल मिस्ट्रल समझा गया? एक बोरा वाला था, बोरा बोले तो खूब खुशी से बोला है इटली। उसको स्कूल का याद आ गया, हमारे स्कूल की चर्चा हो गई बोरा। अच्छा, आप लोग अभी भी बोरा में बैठते हैं? चलिए ठीक है, आप लोग बोरा बोरा बैठ के पढ़ते हैं। कुछ लड़के थे सब पहले, वो ना जो खाना बनाने वाला स्टूल नहीं होता है, पीढ़ा होता है जो बैठ जाता है घर पे, महिला से किचन उचन बैठ के पीढ़ा लेके आते थे सब, बिछाएगा पीढ़ा तुरंत रख देगा। अब बेचारा पीढ़ा रखने के लिए वो जगह खोजेगा, पहले इसको रख देते हैं। बताइए बोरा कहां पे? मिस्ट्रल। मिस्ट्रल अरे गधा, परोरा बोल रहा है उसको। पेम्पेरो परोरा बोल रहा है उसको। पेम्पेरो पेम्पेरो पेम्पेरो। मिस्ट्रल। बोरा। ब्लिजर्ड साइबेरिया। ब्लिजर्ड रूस का साइबेरिया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, ठीक है? बताइए पेम्पेरो। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो उसमें ऑप्शन डी पे लिखा रहता है ब्लिजर्ड स्पेन। ब्लिजर्ड को कहां लिखा रहता है? स्पेन, तो ऑप्शन डी लगा दीजिए। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी। ब्लिजर्ड कहां बहती है? ब्लिजर्ड ब्लिजर्ड बोरा। मिस्ट्रल मिस्ट्रल। पेम्पेरो पेम्पेरो। बोरा। ब्लिजर्ड। वेरी गुड। हवा याद हो गया? किसी हमारे यहाँ क्या बताते हैं? तो शीतलहर। हमारे यहाँ शीतलहर नामे से लग रहा है इंडिया में बहता होगा, और देहात में शीतलहर को शीतलहरी नहीं, जब पूरा लहराइए देता है शीतलहरी। आगे बढ़ जा। ये हो गई हवा। हवा के बाद क्या है? महासागर। महासागरों के बारे में चर्चा करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। महासागर दुनिया में विशाल खंड, जहां सागर का जल का विशाल भंडार हो, उसे क्या कहते हैं? महासागर। महासागर। महासागरों की संख्या पहले सुनिए ध्यान,
पहले 4 था, इस साल ही मान्यता मिला है 2021 में हो गया है 5। पहले कितना था? अच्छा, इस साल हो गया है 5। तो पहले वाले बैच के लड़कों को हम जबरदस्ती कहते थे कि 5 ना रे 4, अभी कहते हैं 4 ना 5। बदल दिया तो हम क्या करें? पहला प्रशांत, और ये भी तो प्रशांत ही है। दूसरा ये वाला अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक, और नया नया मान्यता मिला अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर। कौन सा? दक्षिणी। पहले इस दक्षिणी महासागर को यह माना जाता था कि यह हिंद महासागर का तनी सा नीचे से पानी काछ लिया, इसे अटलांटिक का तनी सा काछ लिया, अब प्रशांत का तनी सा काछ लिया, अब वही हो गया यहाँ। बाद में भूगोलवेताओं ने कहा कि उससे क्या दिक्कत है, काछिए काछ के बनाया है, एगो महासागर बना ना। नहीं देखते कभी किसी को कोई चीज बटा रहा है, एगो के लास्ट में घट गया तो तन तनी सब में से काछ के आदमी में भर देता, लेते हुए खा ले। तो वही हो गया किसका? दक्षिणी महासागर। इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सुनिए ध्यान से। वह कौन सा ऐसा महासागर है जिसे हम छिपा हुआ महासागर कहते हैं? आर्कटिक को कहते हैं। पहले से रेडी था, सब आंसर देगा यही, आर्कटिक को कहते हैं छिपा हुआ महासागर। वह महासागर जो 3 महासागरों को छूता है, दक्षिणी महासागर। कौन सा? दक्षिणी। देखिए, प्रशांत को छू दिया, अटलांटिक को छू दिया, हिंद महासागर को छू दिया। ऊपर वाला हिंद महासागर को नहीं टच कर पाता, ऊपर वाला हिंद महासागर को नहीं टच। इधर के थ्रू तो प्रशांत को टच कर देता, यहाँ अटलांटिक को टच कर देता, हिंद महासागर ऊपर जाइबे नहीं करता। इतने में खत्म हो गया। अतः इसे हम लोग अर्ध महासागर कहते हैं, आधा महासागर। कौन सा सागर? आधा महासागर। अर्ध महासागर, छिपा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, सबसे नया महासागर, 3 सागरों को छूने वाला, ये हो गया आपका क्या चीज? महासागर। कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। 5 महासागर हो गए। अभी कितने हो गए हैं? 5। लेकिन ये महासागर बहुत ही हाइट में लंबे हैं। जैसे एक कौन सा हो गया, ये लंबे है, इसे ये कौन सा है? प्रशांत, प्रशांत, और ये अटलांटिक, और नीचे में उधर में हिंद, हिंद हो गया, और ऊपर में आर्कटिक, उसके नीचे सबसे नीचे दक्षिणी महासागर। 1 2 3 4 5 हो गया ना। लेकिन ये इतना ऐसे लंबाई में है कि इसे उत्तर दक्षिण में बांट दिया गया। क्योंकि पहले कोई जहाज मान के चलिए यहाँ डूब रहा है तो कहता था कि कहाँ डूब रहे हो, तो कहता अटलांटिक महासागर में डूब रहा है, तो इधर इसकी खोजाई होती थी, कहाँ डूब रहा है रे, कहाँ डूब रहा है, कहाँ डूब रहा है। 1 महीना बाद पता चल, सोचा यहाँ डूबल था। तो इसे 2 भाग में बांट दिया गया, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी। तो अटलांटिक को कितनी भाग में? 2। उसी तरह प्रशांत को कितनी भाग में? तो प्रशांत कितने भाग में? 2। उत्तरी प्रशांत, दक्षिण। अटलांटिक भी कितने भाग में? 2। उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी। किसी को दिक्कत? बाकी सबको नहीं बांटा जाता। तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ। ससुरी गई कहां? और क्या करे गई थी ओकरे पीछे पीछे? गाना सुना है कि नहीं? 7 समुंदर पार। किसी को दिक्कत? ये गाना को ना आप एक काम कीजिएगा, कोई गाना सुनिएगा, उसको YouTube पर स्पीड बढ़ाने का एक ऑप्शन होता है ×2, उसको ×2 करके गाना सुनिएगा, आपको सब समझ में आएगा कि फुसला रहा है। समझ में गया? और नॉर्मल सुनिएगा तो उसी में बह जाइएगा, बहक जाएंगे। गाना नहीं सुनिएगा, ये पुरान आग कुरेद देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए गाना नहीं सुनना चाहिए। समझ में आ गया नहीं गया? हाँ, दूसरा जगह बजने लगता है। ओहो, तो तुम लोग हनुमान चालीसा सुन। समझ में आ गया कि नहीं? जब तक नौकरी नहीं लग जाता है हनुमान चालीसा सुनो। कुल पुरान बात भूला जाता है।
कितने महासागर? हाँ, किसी को दिक्कत? चलिए पहले 7 को कौन बोल लिया इसमें? 5 को। कितने? 5। गाना वाला नहीं, गाना में तो कुछ गा देता है। और 7 समुंदर, समुंदर 75 गोले हैं। 7 उसको गाना चाहिए, 7 महासागर पार में तेरे पीछे पे, तो समुंदर बोलती। समुंदर तो छोटा चीज होता है। समुंदर क्या होता है? छोटा। जब कोई महासागर किसी जमीन को टच करता है तो उसे हम सागर कहते हैं। जैसे ये कौन सागर? महासागर है, हिंद महासागर। जब ये किसी समुद्र को टच करेगा, जैसे यहां पर टच करेगा, यहां देखिए टच किया, बंगाल की खाड़ी कहलाया, यहां टच किया, अंडमान सागर कहलाया, यहां पर आपका लक्षद्वीप सागर कहलाया, यहां अरब सागर कहलाया, यहां फारस की खाड़ी कहलाया, अदन की खाड़ी कहलाया, लाल सागर कहलाया। यहां कहीं टच कर रहा है? नहीं कहलाएगा। यहां पर, यहां चीन को टच किया, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, जापान सागर, यहां पर देखिए ये मेलानेशियन सागर, तस्मान सागर, जो जहां जहां रहेगा वहां वहां टच करेगा। मैक्सिको की खाड़ी हो जाती है यहां पर। किसी को दिक्कत? तो महासागर जब किसी भूमि को टच करता है तो उस एरिया के वहां कौन सी जमीन है, कौन सा देश है, उस आधार पर इसका नामकरण कर दिया जाता है। समझ में आ गया? और वो नाम कभी नहीं बदलता है। भूगोल में नाम नहीं बदले जाते हैं। जैसे ईरान का पुराना नाम था फारस, फारस, तो ईरान के नीचे की खाड़ी फारस की। अब फारस ने अपना नाम बदल के ईरान कर दिया, लेकिन भूगोल में आज भी उसे फारस की खाड़ी है। ईरान से बदल के वो अपना नाम मान के चलिए नाटो रख दिया। नहीं समझ आया? नाटो नाम रख दिया उसका। हालांकि नाटो सेना वाले इसको भी मारने की तैयारी में थे सब। नाटो सेना के 29 देश मिल के मारे थे सब इराक को। नाटो सेना के 29 देश मिल के मारे थे सब अफगानिस्तान को। वो तो अलगे और खचरा है सब। 29 को धोके भगा दिया सब। वो कहा से कि नाटो तुमको विकास देखना है, जीडीपी देखना है, ये देखना है, हमें बस तुमको देखना है। तो तुम 29 मारोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई मतलब नहीं है कि अंतरिक्ष में जीएसएलवी जाएगा कि पीएसएलवी जाएगा, बाढ़ में गया अंतरिक्ष, हमको बस तुमको देखना है। समझा? और अफगानिस्तान में हर इंसान के पास राइफल होता है। आप कहीं पे भी क्राइम का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप हथियार पब्लिक को दे दिए हैं तो लाइसेंस और बिना लाइसेंस दोनों साथ घूमने लगेगा। अफगानिस्तान में हथियार लोग ऐसे खुलेआम घूमते थे तो कहते लाइसेंस है इसका, तो अमेरिकन सैनिक को लगता था लाइसेंस है। उसी में 10 गो में को बिना लाइसेंस वाला, लाइसेंस, गिव मी 1 मिनट, दिस इज माई लाइसेंस। उस सबको कोई खास काम नहीं ना है। अब जैसे रूस को विकास भी देखना है, यूक्रेन को विकास भी देखना है, अफगानिस्तान कुछ नहीं एकदम यहाँ पे 1 नंबर, हमको कोई काम नहीं। ओलंपिक के नाम पे मुर्गा लड़ाएंगे लोग। रूस को पाकिस्तान में, रूस इनका कहना है कि रूस का हमला पाकिस्तान में हो जाएगा। पहली बात ये, हम लोगों से इससे अच्छा खबर क्या हो सकती। दूसरी बात, ऐसा जियोपॉलिटिक्स में आपके हिसाब से कुछ नहीं होता। मान कैसे लीजिएगा? वो आप चाय के दुकान पे बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप एक पढ़े लिखे हैं और खान जीएस रिसर्च सेंटर में पढ़ते। समझ में आ गया ना? आप ऐसे कैसे मानते फिरेंगे कहां हो जाएगा? हम अभी जो यूक्रेन पे वीडियो बनाए थे, आप उसमें अगर ध्यान से देखे होंगे तो जितना न्यूज चैनल है वो बस 3 तरह के न्यूज दिखाए, रूस, यूक्रेन, अमेरिका। बस हम उसमें हर चीज को बताएं कि पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, चीन पर क्या असर पड़ेगा, यूएई पर क्या असर पड़ेगा, तुर्की पर, पाकिस्तान पर, इंडिया पर, फ्यूचर में। कभी कुछ सुने कि मान लिया जाए तो ऐसा होगा? समझ में आ गया कि नहीं? और ये गधा का क्वेश्चन हो कैसा है कि अगर रूस यहां हमला कर देगा तो किसको दिल में, किसको दिमाग में रखेगा? दिल दिमाग भाड़ में गया, सबसे पहले हम भी मारेंगे। नहीं सर, बहुत मेहनत किया इस दिल और इस दिमाग ने, कुछ है मेहनत इन हाथों को भी। समझ में आ गया? और अपने एनसीसी ग्रुप में जब हम थे तो सबसे तेजी से लाइट मशीन गन हम ही खोले थे। एलएमजी, इंसास, AK-47 मशीन गन, हर चीज जानते हैं चलाना।
बस मौका नहीं मिला है। जिस दिन मिल गया ना उस दिन वो सब भी कहेगा, सोचो मारा कौन है बंदूक से रे। चाचा को, हाँ चाचा को मार के लाएंगे। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। यार देखो तुम लोग समझो यहां ध्यान से। हाँ? नाटो की जरूरत क्या है? मन बढ़ाई। आप देखिएगा अपने गांव में भी, आपके गांव में भी कुछ गुंडे बदमाश टाइप के लोग होंगे, हैं? उनका अपना एक गैंग होगा, समझ में आ गया कि नहीं? उस तरह ये अमेरिका और नाटो उसका गैंग, बिना मतलब किसी को मारेंगे। सब जिस दिन नाटो का सदस्य बन जाएगा तो हर जियो पॉलिटिक्स में किसी ना किसी को किसी से मतलब जुड़ा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे हमसे भी किसी को बैर होगा, तो कोई अगर हमसे जुड़ गया फ्री में, हमसे ओकरा से दुश्मनी वो ले लिया, समझ में आ गया कि नहीं? जिसको हमसे दुश्मनी होगा सोच सकते हैं वो कैसा आदमी होगा। अब मान के चलिए कोई छोट मोट आदमी आके हमसे दोस्ती कर लिया खूब खुलेआम, और वो बड़का आदमी है तो ओकर निपटा देगा खूब अच्छा से। तो यही होता है, नाटो कोई भी देश जो होता है, नाटो एक सैन्य संगठन है, युद्ध वगैरह के लिए बनाया गया है। समुद्र देखिए, सागर समझ, महासागर समझ में आ गया? और सागर के बारे में देखते हैं हम लोग। सागर टोटल याद करना है आपको 70। कितने सागर? 70 सागर आपको याद करना है। किसी को दिक्कत नहीं? चलिए अब आगे का क्लास हम लोग कल समझेंगे। कल इकोनॉमिक्स का बैच सुबह 9 बजे। आप अपने भैया